हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैरन ने होली गार्ड नंबर 1 और 2 को आखिरकार हरा दिया था, जिसकी वजह से इटर्निटी टावर के 7th फ्लोर का दरवाजा ओपन हो जाता है। लेकिन वहां तक जाने वाली सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा लंबी और कभी ना खत्म होने वाली थी। मगर सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात तो ये थी कि कैरन की सारी पावर उससे छीन ली जाती है। साथ ही साथ उससे कहा जाता है कि उसे हर एक सीढ़ी पर बो डाउन करना होगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये सब करते हुए कैरन बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इवन कि उसके घुटनों से खून बहने लगा। लेकिन वो हार नहीं मानती और हाउचिन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, जहां पर आखिरकार हम देखते हैं कि वो गेट ऑफ हेवन तक पहुंच जाती है, जिसे खोलने के बाद दूसरी तरफ हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स दिखाई दिया। और वो यहाँ पर कैरन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये सब कुछ वर्थ इट था? क्या तुमने जो हाउचिन के लिए ये सब कुछ किया वो इस काबिल भी है? जिस पर कैरन अभी भी भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मेरे प्यार हाउचिन को बचा लो। और ये कहते साथ ही कैरन यहाँ आखिरी बार गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने बाउ डाउन करती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हाउचिन से होती है, जिसने अचानक से अपनी आंखें ओपन कर ली थी और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर मैं जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि आखिरी बार मुझे याद है कि मैं मर चुका था। तभी अचानक उसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आवाज पीछे से सुनाई दी, जो कि हाउचिन से कह रहा था कि तुम्हें जिंदा कर दिया गया है उस लड़की की वजह से, क्योंकि उसने अपनी दिल की कुर्बानी दी तुम्हें जिंदा करने के लिए। ये सुनते ही जब हाउचिन उस तरफ देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैरन थी, जिसे देखते ही हाउचिन के दिल ने तो काफी जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। वो जैसे सदमे में जा चुका था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कैरन उसके सामने मरी हुई पड़ी है। ये देखकर तो हाउचिन भागते हुए फौरन से जाकर कैरन को पकड़ लेता है, जहां हाउचिन देख पा रहा था कि कैरन के चेस्ट पर ही कट लगा हुआ है, यानी कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने जो भी कहा वो सच है। इसलिए हाउचिन रोते हुए कैरन को गले लगाकर कहता है कि तुमने ये क्यों किया, मुझे बताओ क्यों। ये सब चिल्लाते हुए हाउचिन जोर जोर से रोने लगा, जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि ये लड़की तुम्हें उठाकर इटर्निटी टावर के 7th फ्लोर तक लेकर आई। रास्ते में उसने कई सारी मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार जब वो मुझसे मिली तो उसने मेरे सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी कि मैं तुम्हें जिंदा कर दूं। मैंने उससे पूछा था कि तुमने ये जो मुश्किलें उठाई, क्या हाउचिन ये डिजर्व भी करता था ये सब कुछ, क्या हाउचिन इसके काबिल भी है? जिस पर कैरन ने जवाब दिया कि हाँ, हाउचिन सब डिजर्व करता है, अगर मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं तो भी वो कम रहेगा। जो सुनकर तो हाउचिन जोर जोर से रोने लगा। गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को बताता है कि मैंने उससे दूसरा सवाल किया, और तुम्हारी जिंदगी का क्या हाउचिन के लिए तुम उसे भी कुर्बान कर सकती हो? जिस पर कैरन ने बिना सोचे फौरन से जवाब दिया कि मेरी जिंदगी क्या, मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स, जिसे प्यार में धोखा मिला था और उसने इस दुनिया की सच्चाई देखी हुई है, इसलिए वो जोर से हंसने लगता है और साथ ही साथ कहता है कि क्या सच में तुम्हें सच में लगता है कि प्यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि प्यार में ही हमेशा धोखा होता है। प्यार जैसी गंदी चीज कोई नहीं है, उसमें जेलसी, नफरत, दर्द, धोखा सब कुछ भरा पड़ा है। आज के दिन अगर तुमने ये कुर्बानी कर भी दी तो भी मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताओगी। लेकिन कैरन दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, प्यार ऐसी चीज नहीं है जो तुमने बताया, प्यार बिल्कुल अलग है। ये कहते हुए कैरन हाउचिन की तरफ देखकर कहती है कि हाउचिन इस प्यार में मेरा है और कैरन हाउचिन की ही हमेशा रहेगी, इसलिए मेरा सब कुछ हाउचिन को बिलोंग करता है, इवन की मेरी जिंदगी भी। मैं अपनी जिंदगी हाउचिन के लिए खुशी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जो सारी बातें सुनने के बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को बताता है। फिर मैंने उससे तीसरा सवाल किया कि क्या तुम फिर हाउचिन को रिवाइव करने के लिए अपनी दिल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुमने अपना दिल हाउचिन को दे दिया तो हाउचिन दोबारा से जिंदा हो पाएगा। ये सुनकर तो कैरन के आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, क्योंकि वो दोबारा शायद हाउचिन से नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी वो आखिरी बार हाउचिन को किस करती है, जिसके साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को बता रहा था और मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कैरन का दिल मैंने तुम्हारी बॉडी में प्लांट कर दिया, जिसकी वजह से तुम दोबारा जिंदा हो पाए। ये सुनकर हाउचिन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हर एक वो लम्हा याद करता है जितनी बार कैरन ने उसके लिए खुद की जान को दांव पर लगाया। लेकिन अब तो हद ही हो चुकी है, क्योंकि कैरन हाउचिन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर चुकी। ये सारी बातें हाउचिन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कैरन से प्यार करता है और उसने कैरन से वादा किया था कि वो हमेशा कैरन की हिफाजत करेगा, ना कि कैरन उसकी। इसलिए वो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने बो डाउन करते हुए कहता है कि प्लीज गॉड इलेक्ट्रोलक्स, ये दिल कैरन को लौटा दीजिए। ये सब कहते हुए लगातार यहाँ पर हाउचिन बार बार बो डाउन करने लगा, जिसके बो डाउन करती हाउचिन की इमोशंस की वजह से आसपास की जगह
भी लगातार चेंज हो रही थी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन की ये रिक्वेस्ट सुनकर उससे रोकते हुए कहता है कि तुम सन ऑफ लाइट हो, तुम्हारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस दुनिया की इंसानियत को बचाना होगा। क्या तुम सच में अपने प्यार के लिए, इस लड़की के लिए खुद को और अपनी इस किस्मत को कुर्बान कर देना चाहते हो? ये सुनकर हाउचिन गुस्से के साथ यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स की एनर्जी से खुद को आजाद कराते हुए कहता है कि कैरन के सामने मेरी ये किस्मत कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हाउचिन एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो यहाँ आखिरी बार कैरन को किस करते हुए खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ अपनी बॉडी के अंदर से खुद के दिल को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिससे वो कैरन को जिंदा करना चाहता है। यहाँ मरने से पहले हाउचिन कैरन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर हाउचिन को ये सब करता हुआ देख रहा था। इसी के साथ हाउचिन की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। दूसरी बार जब हाउचिन ने अपनी आंखें खोली तो वो यहाँ पर इटर्निटी टावर के 7th फ्लोर पर मौजूद था, जहाँ हाउचिन हैरानगी के साथ खुद को देख रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। तभी अचानक उसे पीछे से कैरन की आवाज सुनाई दी, जो कि हाउचिन का नाम चिल्लाते हुए तेजी के साथ भागते हुए आकर फोन से हाउचिन के गले लग जाती है। हाउचिन तो यहाँ पर कैरन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि थैंक गॉड कैरन, तुम सही सलामत और जिंदा हो। जिस पर दूसरी तरफ कैरन भी मुस्कुराते हुए हाउचिन को जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी गॉड्स का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि तुम भी ठीक और जिंदा हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 1 और 2 धीरे धीरे से फूलों की पंखुड़ियां इनके ऊपर गिरा रहे थे और ये सारा इमोशनल ड्रामा देखकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आने लगे। जहाँ किंग ऑफ लाइट किंग ऑफ डार्कनेस से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो इस तरह से रो रहे हो? दूसरी तरफ किंग ऑफ डार्कनेस भी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि और तुम क्या, तुम भी तो रो रहे हो, अब अपने आंसू छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा कि हम दोनों तो ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आखिर हमारी आंखों में ये आंसू आए कहां से? जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन यहाँ पर कैरन के हाथ पकड़ते उससे सवाल करके पूछता है कि कैरन वहाँ पर क्या हुआ था और आखिर इस वक्त हम दोनों ये कहां पर मौजूद है? जिस पर कैरन हाउचिन को जवाब देते हुए कहती है कि हम टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने मौजूद है। ये सब कुछ जो अभी तुमने देखा वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तरफ से ही तुम्हारा एक ट्रायल चल रहा था। अब हम लोगों को असली का पास सीन दिखाया जाता है। असल में गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बिल्कुल भी प्यार पर भरोसा नहीं रहा था। उसे लगता है कि लोग बहुत ही ज्यादा लालची है। अगर कैरन ने खुद को सैक्रिफाइस करके हाउचिन को जिंदा कर दिया तो हाउचिन किसी तरीके से कैरन की कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से जिंदा निकल जाएगा। इसी वजह से कैरन को बहुत ही ज्यादा अफसोस होने वाला है, जिसके लिए हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने कैरन से कहा था चूंकि तुम ये सब कह रही हो तो क्यों ना हम दोनों आपस में एक शर्त लगाए। हाउचिन का दिल पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, जिसे मैं दोबारा से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस है तो क्यों ना तुम अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हाउचिन के लाइफ एंड डेथ के बैरियर को ब्रेक कर दो। जो सुनकर कैरन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो हाउचिन की बॉडी के अंदर मौजूद लाइफ एंड डेथ के बैरियर को ब्रेक कर देती है, जिसके बाद दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स कैरन को बताता है कि एक टाइम पर मैं सन ऑफ लाइट हुआ करता था, तो मैं उस सन ऑफ लाइट की सारी पुरानी पावर्स को कंबाइन करके यहाँ पर हाउचिन के लिए एक इटर्नल हार्ट क्रिएट कर देता हूँ। जो इटर्नल हार्ट हाउचिन को जिंदा तो कर देगा, लेकिन उससे एक ट्रायल से गुजरना होगा। अगर हाउचिन ने वो ट्रायल एग्जाम पास किया तो ठीक, लेकिन अगर वो इस ट्रायल एग्जाम को फेल कर देता है तो ये इटर्नल हार्ट पूरी तरीके से शैटर हो जाएगा। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने वो इटर्नल हार्ट यहाँ हाउचिन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ हाउचिन जिंदा हुआ बल्कि इवन की हाउयुई की बॉडी भी चमकने शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ हाउचिन का वो ट्रायल एग्जाम शुरू हो गया जहाँ पर हाउचिन पिछली बार जिंदा हुआ था और उससे गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने झूठ कहा था कि तुम्हारे लिए कैरन ने अपना दिल दिया है, जिसकी वजह से अब तुम जिंदा बचकर यहाँ से जा सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ कैरन मर चुकी है। अगर हाउचिन वहां से जिंदा चला जाता तो वो ट्रायल एग्जाम फेल हो जाता, लेकिन हाउचिन ने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को कुर्बान किया, लेकिन वो कैरन को यूं ही छोड़कर नहीं जाने वाला था, जो कि इस बात को साबित करता है कि कैरन और हाउचिन का एक दूसरे से प्यार बिल्कुल सच्चा और प्योर है। ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पर मौजूद हाउचिन और कैरन फोन से गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने झुकते हुए कहते हैं कि थैंक यू सीनियर गॉड इलेक्ट्रोलक्स, हम दोनों की जान बचाने के लिए। जो सुनकर तो दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स जोर जोर से हंस रहा था और वो हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों मुझे काफी जरा इंटरेस्टिंग लगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर हाउचिन को बताता है कि मैं तुम्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ हाउचिन तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को पहले बुरा समझता था। इसी वजह से हाउचिन ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहा था कि मैं तुम्हारी लेगेसी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देता है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर हाउचिन को बताता है कि कैसे वो एक सन ऑफ लाइट के तौर पर पैदा हुआ था। साथ ही साथ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई जिससे इलेक्ट्रोलक्स को प्यार हो चुका था।
इवन उस लड़की ने भी इलेक्ट्रोलक्स से वादा किया था कि सिर्फ मौत ही इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती है, मगर मौत की बात नहीं करते क्योंकि जल्दी वो कहानी में आने वाली थी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स का सामना यहाँ पर उसके जानी दुश्मन से हुआ था, जिससे वो जीत भी चुका। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स की मुलाकात सन मून डिवाइन गॉड से भी हुई थी, जिसने इलेक्ट्रोलक्स से कहा था कि अब से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम अगले गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते। लेकिन फिर एक दिन बाजी पलट गई और हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ खुद ही यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स को मारने के लिए पहुंच गया था, जिसे सन मून डिवाइन गॉड बचाने की कोशिश करता है। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस थी। तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था, जहां पर एक बूढ़ी औरत इलेक्ट्रोलक्स से कह रही थी कि अगर तुम ग्रेट टोरटाइज टेक्निक को हासिल कर लो तो तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी कि तुम गॉड ऑफ डेथ को भी जान से मार सको, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी और वो कुर्बानी होगी सन मून डिवाइन गॉड की। शायद इलेक्ट्रोलक्स ने ये कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट ही लम्हे हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो खुद के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ डेथ को खुद के सामने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। इसके साथ ही साथ जब गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर अपनी लवर को उस ग्रेट टोरटाइज टेक्निक के बारे में बताया तो वो लड़की भी इस टेक्निक को हासिल करने के लालच में आ गई। इसलिए शादी वाले दिन ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लवर ने उसके दुश्मन के साथ मिलकर यहाँ पर उसे धोखा देते हुए उसके पेट में खंजर खोप दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की फैमिली को भी काफी ज्यादा बेरहमी के साथ जान से मार डाला था, जिनसे इलेक्ट्रोलक्स बहुत ही प्यार करता था और वो इन मासूम लोगों को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। लेकिन गॉड ऑफ डेथ ने इलेक्ट्रोलक्स को बताया कि एक बार जो इंसान मर जाए उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, यही इस दुनिया का कानून है। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स ने ये बात नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करता रहा और आखिरकार गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अंधेरे का सहारा लिया और इस आखिरी रूल को भी ब्रेक कर दिया, जिसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पास ताकत आ चुकी थी कि वो मुर्दों को दोबारा से जिंदा कर सके। और इस नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने कई सारे लोगों को दोबारा से जिंदा कर दिया था, जिनके साथ मिलते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स ने वही किया, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये कहानी गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर छोटी करके हाउचिन को बताई, जबकि कल के दिन आप लोगों को मूवी वाली वीडियो में ये कंप्लीट स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि हाउचिन ने यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सारी कहानी सुन ली थी तो वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बताता है कि ये दुनिया आपको बहुत ही गलत समझती है, जैसे इस दुनिया ने आपको समझा है आप बिल्कुल भी वैसे नहीं। गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक तुम दोनों की बात है, हाउचिन बेशक इटर्नल हार्ट का इस्तेमाल करते हुए तुम दोबारा जिंदा तो हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा इटर्नल हार्ट अभी इतना ताकतवर नहीं, तुम खुद को और भी ज्यादा ताकतवर कर सकती हो। और जहां तक कैरन की बात है, उसने तुम्हें जिंदा करने के लिए गॉड ऑफ डेथ के साथ एक डील करी थी, जिसकी वजह से कैरन का हर एक सेंसेस हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कैरन को ये बैकस्लैश झेलने को मिले। हाउचिन ने तो ये बात सुनी तो वो भी कैरन के लिए परेशान हो गया। तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन और कैरन से कहता है कि फिक्र मत करो, क्यों ना हम लोग हमारे एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाए, उससे मुलाकात करके हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर हाउचिन और कैरन को तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए गॉड ऑफ डेथ की डिवाइन टेरिटरी में ले आता है, जहाँ पर आती हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ गुस्से के साथ कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी डिवाइन टेरिटरी में इस तरह बिना इजाजत के घुसने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स घबराता नहीं बल्कि वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि पुराने दोस्त, क्या तुम अपने घर आए हुए मेहमानों को इस तरह से वेलकम करते हो। तभी अचानक गॉड ऑफ डेथ की नजर इलेक्ट्रोलक्स पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर कैनन की तरफ देखते हुए कहता है कि गॉड ऑफ डेथ, मैं तुम्हारी इस चोसन वन को देखकर काफी सारा इंप्रेस हुआ, ये लड़की वाकई में कमाल की है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुमने इसकी बॉडी में इस तरह से बैकलैश छोड़ दिया। जो सुनकर गॉड ऑफ डेथ गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि रूल्स होते हैं, जिन्हें बना दिया गया उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मैंने भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कैरन के साथ डील करी है, इसलिए तुम मुझे जज नहीं कर सकते। जो कहती है गॉड ऑफ डेथ ने अपने साइड का इस्तेमाल करते उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करी, मगर तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट करके यहाँ अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हुए सिर्फ एक ही स्लैश अटैक से गॉड ऑफ डेथ पर हमला करते उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स गॉड ऑफ डेथ से कह रहा था कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि रूल्स टूटने के लिए बने हैं, और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ की बॉडी से काफी सारा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई थी। वो तकलीफ और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वापस से साइज में छोटा हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मास्क भी आधा कट चुका है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को घुटनों के बल देखकर पीछे की तरफ पलटते हुए हाउचेन और कैरन से कहता है कि मेरे बच्चों, अब तुम दोनों की बारी है कि तुम इसके साथ फाइट करो। लेकिन ये सुनकर कैरन और हाउचेन तो थोड़े से परेशान हो गए, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें इस गॉड ऑफ डेथ की डिवाइन एनर्जी से इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए, बल्कि उल्टा तुम इस गॉड ऑफ डेथ से फाइट करते हुए खुद को और ज्यादा ताकतवर कर पाओगे। तो चलो जल्दी करो और उस पर हमला करो।
जो बात हाउचेन और कैरन ने जैसे ही सुनी वो दोनों फौरन से फाइट के लिए तैयार हो गए और तेजी के साथ गॉड ऑफ डेथ पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गॉड ऑफ डेथ भी यहाँ पर कैरन और हाउचेन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहता है कि तुम दोनों को गॉड्स की तरफ से चूजन किया गया था, आखिर तुम दोनों इतना नीचे कैसे गिर सकते हो कि तुम लोग इस बुरे नेक्रोमैंसर के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए। ये कहते साथ ही उसने कई सारे स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते उन पर हमला कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कैरन और हाउचेन उसके सारे के सारे स्लैश अटैक्स को डॉज कर रहे थे। साथ ही साथ हाउचेन बता रहा था कि वो कोई नेक्रोमैंसर और बुरा आदमी नहीं बल्कि वो हमारा टीचर है, इसलिए अपनी जबान संभाल कर बात करो। और ये कहते साथ ही हाउचेन फौरन से हवा में जंप कर चुका, जहां पर आते साथ ही हाउचेन फौरन से अपने जजमेंट ऑफ रेडिएंट सन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ मौजूद गॉड ऑफ डेथ पर हमला कर देता है। यहाँ हाउचेन की इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गॉड ऑफ डेथ खुद के साइड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को तो ब्लॉक कर देता है। साथ ही सर वो हाउचेन से कह रहा था कि इसका मतलब तुम्हें इलेक्ट्रोलक्स की सारी बैक स्टोरी के बारे में मालूम हो चुका है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि उसकी बातों में आकर तुमने अपनी मामूली एबिलिटीज के साथ मुझ जैसे गॉड्स को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। ये कहते हुए गॉड ऑफ डेथ ने यहाँ पर हाउचेन को इतनी बुरी तरीके से हिट कर दिया था कि वो इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा, जहाँ पर कैरन उसे संभाल लेती है। साथ ही सर हाउचेन कह रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, आखिर हम इस गॉड का मुकाबला कैसे करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ ने यहाँ पर अपने डिवाइन फॉर्म को समन करते हुए काफी तेजी के साथ हाउचेन और कैरन पर हमला करने की कोशिश करी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन के पास भी लाइट गॉडेस की शैडो समन हो जाती है और वो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ की उस अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा चुकी। लेकिन गॉड ऑफ डेथ हाउचेन से कह रहा था कि बेशक तुम्हारे पास गॉडेस ऑफ लाइट की ब्लेसिंग है, लेकिन मैं खुद गॉड ऑफ डेथ हूँ और मेरा मुकाबला तुम लोग चाहकर भी नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही उसने एक बार फिर से अपने साइड का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन की गॉडेस ऑफ लाइट की उस शैडो को खत्म कर दिया, जिस अटैक के प्रेशर से हाउचेन और कैरन भी पीछे की तरफ धकेले गए। मगर तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन और कैरन से कहता है कि तुम दोनों को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, अब जैसा मैं कहूँ बस सिर्फ वैसा करना। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ से गॉड ऑफ डेथ तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने कैरन से कहा कि कैरन आगे बढ़ो, जो सुनकर कैरन बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स के कही मुताबिक जैसे जैसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स बता रहा था वैसे ही यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के साथ फाइट लड़ने लगी, जिस फाइट में हम देखते हैं कि कैरन ने अपने डेथ प्यूरिफिकेशन चेंज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ गॉड ऑफ डेथ को जकड़कर एक जगह पर रख दिया। ये देखकर गॉड ऑफ डेथ गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी ताकत मेरी तरफ से आती है, मेरी पावर्स के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ये कहते उसने भी अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए कैरन को जकड़ने की कोशिश की। साथ ही सर वो कैरन से कह रहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, जो कहती है गॉड ऑफ डेथ ने कैरन पर हमला करने के लिए एक स्पेयर तेजी के साथ उसकी तरफ चल दिया था। तभी अचानक यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन से कहता है कि हाउचेन अब तुम्हारी बारी, जाओ और कैरन को प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर हाउचेन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से कैरन के सामने आ गया, जहाँ पर वो अपने सन मून डिवाइन गॉड शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। पीछे की तरफ कैरन ये सब देख रही थी। तभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स कैरन से कहता है कि कैरन फोकस करो, तुम्हें डेथ फोर्स पर फोकस करना होगा, वो बेशक चाहे जिस मर्जी फॉर्म में हो, लेकिन तुम उसे एनर्जी स्ट्रीम की तरह सोचो। इवन की गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर कैरन को बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो गॉड ऑफ डेथ का बैकलैश मौजूद है वो भी सेम इसी तरह की डेथ फोर्स है, तुम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो, चाहे तुम उसे फिर दर्द में बदलो या फिर अपनी ताकत में, ये सब कुछ तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है। कैरन गॉड इलेक्ट्रोलक्स की बातें सुनती जा रही थी और जैसे जैसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स बताता जा रहा था वैसे ही कैरन इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगी, जिसे पावर प्यूरिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक की वजह से हम दिखते हैं कि कैरन ने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस बैकलैश को खुद की ताकत में बदल दिया, जिसकी वजह से कैरन के माथे पर एक लोटस फ्लावर आ जाता है और उसके बाहर भी इस बड़े से लोटस फ्लावर को देखकर गॉड ऑफ डेथ सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो प्यूरिफिकेशन पावर है, जिसकी वजह से कैरन लगातार डेथ फोर्स को पावर में ट्रांसफॉर्म करती जा रही थी। ये सब देखकर गॉड ऑफ डेथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुमने इस लड़की को ये टेक्निक सिखाकर अच्छा नहीं किया, तुम गॉड ऑफ क्रिएशन के रूल्स को तोड़ रहे हो, अब तो तुमने हद ही पार कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन अब आखिरी बारी तुम्हारी है, तुम्हें अपनी इटर्नल हार्ट को और जरा स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स जैसे जैसे हाउचेन को बता रहा था हाउचेन बिल्कुल वैसे ही करता जाता है, जिसमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने हाउचेन से कहा कि सबसे पहले अपनी गॉड ऑफ लाइट की सारी पावर एक साथ अनलीश कर दो, जो सुनकर हाउचेन ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। अब इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन से कहता है कि कैरन ने जो डिवाइन एनर्जी प्यूरिफाई की है उस सारी की सारी डिवाइन एनर्जी को एब्सॉर्ब करो। ये सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो हाउचेन, ऐसा मत करना। लेकिन हाउचेन उसकी बात नहीं सुनता और वो इलेक्ट्रोलक्स की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करता है, जहां पर हम दिखते हैं कि उसने कैरन की प्यूरिफाई की हुई सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दी। गॉड ऑफ डेथ हाउचेन को यह सब करता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि उसकी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी 120 पॉइंट तक बढ़ चुकी है, जबकि ये गॉड ऑफ क्रिएशन के रूल के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ 100 पॉइंट तक ही बढ़ सकती है, उससे आगे कोई चीज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स
इलेक्ट्रोलक्स की बात मानते हुए आखिरकार इस रूल को भी ब्रेक कर चुका है, जिसकी वजह से हाउचिन की बॉडी में इस वक्त बेइंतहा ज्यादा अमाउंट में लाइट एनर्जी मौजूद थी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी हाउचिन को इस तरह से देखकर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश मेरे चेले, अब तुम इस पावर के फुल पोटेंशियल को महसूस करो कि गॉडेस ऑफ लाइट से ज्यादा ताकतवर होना कैसा होता है। यहाँ जब गॉड इलेक्ट्रोलक्स ये सब कह रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन के पीछे एक बहुत बड़ी गॉड ऑफ लाइट की एक शैडो समन हो गई थी, जो कि हाउचिन या फिर गॉड इलेक्ट्रोलक्स के गॉड ऑफ लाइट वाले फॉर्म जैसी दिख रही थी। हाउचिन इस पावर को महसूस करते हुए गॉड ऑफ डेथ से कहता है कि मैं खुद ही लाइट हूं, और ये कहते साथ ही उसने ब्रिलियंस वर्ल्ड लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से गॉड ऑफ डेथ पर हमला कर दिया। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए गॉड ऑफ डेथ ने अपनी पूरी कोशिश की। साथ ही सर वो गुस्से हुए कह रहा था कि कमीना इलेक्ट्रोलक्स, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचिन के प्रीवियस अटैक ने आखिरकार यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिस बड़ी सी ब्लास्ट को देखकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स हाउचिन से कहता है कि हाउचिन, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और ये सब कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक बार फिर से टाइम को रिवर्स करते हुए यहाँ गॉड ऑफ डेथ को दोबारा से जिंदा कर देता है। जिसे जिंदा करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर उससे कह रहा था कि मेरे पुराने दोस्त, मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस मैसेज को बाकी सब गॉड्स तक भी पहुंचा दो। मैं इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी गॉड मेरे इस सफर में मुझे रोकने की कोशिश ना करे। जो सुनकर तो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को काफी सारा गुस्सा आ गया। वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि कमीने इलेक्ट्रोलक्स, तुम पिछले हजारों साल से डीप स्लीप में थे, लेकिन अभी भी तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो। तुम तो अभी तक एक फर्स्ट क्लास गॉड भी नहीं बने। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि तुम दूसरे डायमेंशंस में ट्रेवल करना चाहते हो? ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन के रूल्स की ओर जरा खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तुम अपनी लिमिट्स को पार कर रहे हो। जो सुनकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स दूसरी तरफ हंसते हुए कहता है कि मेरी लिमिट्स, तो उसमें पहले ही फर्स्ट क्लास का गॉड नहीं बनना चाहता था, और अगर यही मेरा मकसद होता तो मैं कब का एक फर्स्ट क्लास गॉड बन चुका होता। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने फौरन से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को बीच में से आधा कर दिया, जहाँ पर इसी एक अटैक के साथ वो इस बॉडी को खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि गॉड ऑफ डेथ पूरी तरीके से खत्म हुआ है। यहाँ पर ये सब करने के बाद दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ हाउचिन और कैरन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे चेलो, अब एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। जो सुनकर तो कैरन और हाउचिन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रोलक्स धीरे से इन दोनों के पास आते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे डीप स्लीप से जगाने के लिए। तुम दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन अब मेरे यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, क्योंकि हाउचिन, तुम्हें मेरी लाइट पावर की इनहेरिटेंस मिल चुकी है, और कैरन, तुमने मेरी मिस्ट्रीज ऑफ डेथ प्यूरिफिकेशन पावर को इनहेरिट कर लिया। तो मेरे पास और तुम दोनों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा, बल्कि अब मैं बेफिक्र होकर बाकी के डायमेंशंस में जाकर ट्रेवल कर सकता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त गॉड इलेक्ट्रोलक्स सोल लैंड 2 के डायमेंशन की बात कर रहा है, जहाँ जाकर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की मुलाकात यू हाउस से हुई, और शायद गॉड इलेक्ट्रोलक्स बाकी के डायमेंशंस में भी गया होगा। मगर यहाँ पर हाउचिन और कैरन थोड़ी सी इमोशनल हो रहे थे। वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि मास्टर, हम अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी हम लोगों को जुदा होने की क्या जरूरत है? मास्टर, क्या हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे? जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स जवाब देते हुए कहता है कि ये फिक्र मत करो कि हम लोग दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का एक साथ जितना भी सफर रहा तुम हमेशा उसे याद रखो। जो सुनकर हाउचिन और कैरन फोन से यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने बो डाउन करते उसे अपना मास्टर कहकर पुकारते हैं। इसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे होकर वहां से गायब होने लगा, जिसकी वजह से कैरन और हाउचिन के आंखों में आंसू आ चुके थे। मगर तभी अचानक हमें वहां पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स थोड़ा सा दिखाई दिया, जो कि कहता है कि मुझे इस तरह से उदास अलविदा बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। जो कहते साथ ही वो एक ही चुटकी में यहाँ पर हाउचिन और कैरन को एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर कैरन देखती है कि उसे बहुत सारे हाउचिन दिखाई दे रहे थे, जो कि फूल इकट्ठा करते हुए कैरन पर निछावर कर रहे थे। कैरन जैसे जैसे उन हाउचिन की तरफ बढ़ती वो धीरे धीरे होकर गायब होने लगे, यानी कि ये सारे के सारे तो सिर्फ रिफ्लेक्शंस है। और कैरन जब उन रिफ्लेक्शंस को इसी तरफ फॉलो करते करते आगे की तरफ भागती रही, तो उसकी मुलाकात आखिर में यहाँ पर रियल हाउचिन से हो जाती है, जो कि कैरन की इंतजार में उसके लिए फूल लगा रहा था। तभी अचानक कैरन यहाँ पर पहुंच गई थी, और ये दोनों ही खुशी खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। कैरन हाउचिन से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने यहाँ पर इतने सारे फूल क्यों उगाए हैं? इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इंतजार में ये सारे फूल लगा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आओगी। कैरन यहाँ पर इमोशनल होकर सवाल करते हुए कहती है कि और अगर मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ पाती तब क्या? जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है, फिर मैं सारी जिंदगी यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता। कैरन ये सुनकर रोते हुए हाउचिन के गले लगते हुए कहती है कि प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इस पर हाउचिन भी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी अकेले छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और यहाँ इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कल की शाम आप लोगों को एक लॉन्ग वीडियो में गॉड इलेक्ट्रोलक्स की क्राउनलेस गॉड मूवी भी मिल जाएगी। मगर तब तक मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।